और ये व्यक्ति जो जीता वो अपने यहीं से गया, कोई दूसरा नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का कि ये उसकी जीत नहीं है, इस जीत के तो 50 ठेकेदार है। कोई मूछ मुंडवा रहा था, कोई दाढ़ी, कोई दूसरे बाल साफ करवा रहा था, कोई कह रहे मेरे बाल साफ करा लूंगा। तो भाई इससे अपने को अंदाज लगाना चाहिए कि ये जीत सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग और सारे कायर एक जगह हो गए थे। कायरों ने मिलके मैदान मारने की कोशिश की, लेकिन हम फिर मैदान के अंदर लड़ेंगे। तैयार हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जो कमियां रही है उस कमियों को पूरा, अभी लड़ेगा कौन राजस्थान में? अगर अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ तो कोई लड़ने वाला ही नहीं है। पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी, बताओ जश्न बीजेपी जीत रही है, जश्न कांग्रेस बना रही है। आप इस अंदाज लगा सकते हो। तो भाइयों, इस प्रांत की रखवाली भी हमें करनी है। अब इसमें जो कमी खामियां रही है, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक व्यक्ति जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, कई लोगों ने 50-50 साल मेरे परिवार की चिंता की, 20 साल से मेरे साथ खड़े रहे और सुख दुख के अंदर। तो अपन जीते हुए, मैं तो सांसद हूं ना, अभी आप चिंता क्यों कर रहे हो? खाली एमएलए की सीट तो गई है, एमपी तो मैं हूं आपका। और लोकसभा के अंदर मजबूती के साथ इस राजस्थान के नव निर्माण की, और जितने भी घपलेबाज घोटालेबाज है राजस्थान के अंदर, चाहे पेपर लीक किए, चाहे बजरी, चाहे आरपीएससी, अब हमें लड़ाई लड़नी है कि जितने भी बदमाश हैं उनको सलाखों के पीछे डलाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। ये प्रण हम नौजवानों को करना, करोगे कि नहीं करोगे? तो अपन जब चाहे, रुक जाए यार बीच में, रुक जा रहे, करा दियो क्यों शर्मा संघर्ष क्यों आका करे? हाँ, एक रियो ला रहे, एक ही बच्चे हो दिमाग है। तो भाई अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कूच करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई है हमारे सामने। अब आप भूल जाओ कोई हरियाणा वाला आएंगे और यूपी वाले लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है, आरएलपी वालों को देश के अंदर। एक तरफ बीजेपी का कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे को लड़नी है। परसों से लोकसभा चलेगी, मजबूती के साथ उस लोकसभा में इस राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया उसी तरह नागौर का विकास होगा। आप निश्चिंत रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। खींवसर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपने आप एफएस भी जारी हो गई, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो हाँ भरी है वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा है, 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते रहेंगे। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता इस शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बढ़ाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा, जिस तरह आपके चेहरे पे देख रहा हूं, वापस मायूसी नजर नहीं आनी। और आप अगर चाहोगे तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है, क्योंकि देश सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है वो हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देता। भाइयों, भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों के अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूं। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खींवसर के अंदर। मैं चाहता तो ये हार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की शर्तें मानता तो कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता। मैंने कहा देख लो, एक साथ ही मन की निकालना तो फिर बार बार इनके मन के अंदर ही रह जाएगी, एक साथ लड़ लें। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए, इसलिए आप आरएलपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर है। पिछली बार तो लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर प्रचार करें, इसलिए हनुमान जी को वोट इतने आ गए। अब की बार तो मैं अकेला ही कर रहा था प्रचार, कोई और थोड़ा आया था प्रचार करने? कोई आया था क्या? आप थे और मैं था, और 80 से 95 थे। पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज ने वोट दिया। हो सकता है कम ज्यादा हो गया होगा। कई बार क्या होता है कि
कि आदमी लगता है यार एक बार टेस्ट चेंज करते हैं। और उन्होंने ढोंग किए, किस तरह गजेंद्र जी रोए जा जाके। ये हमारा कैंडिडेट तो रोने का आदि है, 15-15 मिनट रोता रहता है हर जगह जाके, आपने देखा होगा। ये तो हर 15 मिनट में किसी को पकड़ के रोने लग जाता है। कल तो मैं देख रहा था उनके बेटे को पकड़ के, उसको भी रो रहा था। तो भाई रो धो के भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिल जाते। कितने? 5,000। रिचपाल जी हमेशा रोते थे, वोट ले लेते थे। आखिर लोगों ने कहा साहब 2 बार रोने दे दिया, अब कितनी बार ले हो, 2-2 बार जीता दिया रोने से। तो भाइयों, रोना धोना, पार्टी, सत्ता, दिल्ली, राजस्थान, दाढ़ी, मूछ, बाढ़ सब गए एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ, अब आपको लड़ना है। इतना ध्यान रखें, एक आह्वान करें, वहां हजारों की तादाद के अंदर इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो, देश के अंदर एक लड़का आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है और आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटियां आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी घोड़ी से वापस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और इस देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी घोड़ी पे बैठ के तोड़ बांधने के लिए जाए। शोषित पीड़ित तब दलितों में जो अत्याचार है राजस्थान के अंदर, कौन बोलता है सबसे ज्यादा आपके लिए? मैं ही बोल रहा हूं। आरएलपी प्रयास करे तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे हैं वो 95,000 की तरफ गया। 15,000 वोट हमने ज्यादा लिए एक साल के अंदर। एक साल में 15,000 वोट हमने ज्यादा लिए। सत्ता का जम के दुरुपयोग हुआ, हमारा एमएलए लेड का पैसा रोका, एमपी लेड का पैसा खर्च नहीं होने दिया, और पल पल पग पग सरकार खड़ी रही। और जितना धन बल, और चुनाव से पहली रात किस तरह प्रयास किया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, किस तरह गुंडे बदमाश सड़कों पर दौड़ रहे थे, फिर भी आपने धैर्य रखा, हिम्मत रखी। और तेजाजी महाराज परीक्षा जरूर लेते हैं और अपने इस परीक्षा में पास होंगे, आप निश्चिंत रहे, आने वाला समय आपका है। हमने हमेशा जीत देखी। देखिए 8 में हमारा जुलूस निकला। रुक तो जाओ, तो रुको एक बार, बीच में मत बोलो भाई। 8 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 23 में जीते, 24 में जीते। लगातार 4 विधानसभा, 5वां नारायण का चुनाव और 2 लोकसभा, 7 चुनाव के अंदर लगातार अपने जुलूस निकले। और तेजाजी महाराज परीक्षा जरूर लेते हैं और अपने इस परीक्षा में पास होंगे, आप निश्चिंत रहे, आने वाला समय आपका है। हमने हमेशा जीत देखी। देखिए 8 में हमारा जुलूस निकला। रुक तो जाओ, तो रुको एक बार, बीच में मत बोलो भाई। 8 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 23 में जीते, 24 में जीते। लगातार 4 विधानसभा, 5वां नारायण का चुनाव और 2 लोकसभा, 7 चुनाव के अंदर लगातार अपने जुलूस निकले।